Assalamu alaikum, grade 8. Hope you all are fine. Now it's your biology class time. Open your biology book. Unit number first, Introduction to Biology, and page number 15. स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था, पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। यानी कि ह्यूमन बॉडी जब बनती है तो वो कौन कौन से लेवल से गुजर के बन रही है, या फिर कोई एक सिंगुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो कौन कौन से लेवल से गुजर के बॉडीज़ की बन रही है। तो सबसे पहला हमने एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे थे, ठीक है। इसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड पढ़ा, फिर ऑर्गेनेलिज पढ़ा एंड सेल पढ़ा। लेवल 4 तक हमने पढ़ा था सेल, और सेल हमने ये यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये क्या था। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर की लेवल जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। बॉडी का जो उसका बनने का और सारा प्रोसेस है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जब मल्टी सेलुलर की हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर का अब हम लोग नेक्स्ट लेवल देखते हैं कि टिश्यूज़ होते हैं। तो टिश्यू हमारे पास क्या है? जब बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कि बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, तो वो क्या हम कहलाया जाता है? टिश्यूज़ कहलाया जाता है। और ये किस में होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यूज़, ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि अब अगर स्टमक बनना है तो स्टमक के लिए सारे जो हैं टिश्यूज़ वही ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर स्टमक बनाएंगे जो स्टमक के लिए ही होंगे। यानी कि ये नहीं कि अब हमारी आँख यानी कि आई बन रही है तो उसका टिश्यू जो है वो क्या हो, स्टमक के टिश्यू के साथ अटैच हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। यानी डिफरेंट ग्रुप टिश्यूज़ मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे हो रहे हैं, इनका सेम फंक्शन होता है, सिमिलर फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में हमारे पास क्या है? मेसोफाइल टिश्यूज़ हैं जो क्या कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं? मिलकर इकट्ठे ये जो सेल्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू बना रहे हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं क्या? मेसोफाइल टिश्यूज़। ये क्या काम कर रहे हैं? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? अब जो प्लांट फूड अपनी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस से कर रहा है? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल में ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक टिश्यू बना रहे हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू। और ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू यानी कि ग्लैंड्स वाले टिश्यूज़ हैं, इनका क्या काम है? सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। जैसे कि हम लोग पेनक्रियाज में कहें तो पेनक्रियाज भी हमारे पास क्या है? ग्लैंड है। अब इसका क्या काम है? तो ये पेनक्रियाटिक जूस यानी कि सिक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन। तो ऑर्गन मैंने आपको टिश्यू में ही तकरीबन समझा दिया है। ऑर्गन हमारे पास क्या है? यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ जब मिलते हैं और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ऑर्गन बनना है, बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिले, एक ऑर्गन बनाया। अब उन ऑर्गन में क्या करना है? स्टमक का काम क्या है? ब्रेक डाउन करना फूड की, ठीक है। अब हमारी जो आई है उसका क्या फंक्शन है? तो आई का फंक्शन है देखना। तो ये सारे क्या हैं? डिफरेंट टिश्यूज़ मिलते हैं, वो हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जो है वो ये टिश्यूज़ क्या है कि ऑर्गन में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल है ऑर्गन की, स्टमक एक ऑर्गन है जो कि 2 मेजर टिश्यू से मिलकर बना है। एक है एपिथेलियल एंड एक है हमारे पास मस्कुलर। अब एपिथेलियल यानी कि स्टमक का 2 काम होता है, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और ये केमिकल डाइजेशन भी कर रहे हैं। तो मैकेनिकल कैसे? जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, और इस तरह फूड की ग्राइंडिंग हो रही है, चर्निंग हो रही है। जबकि एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्यूलर टिश्यू में आता है, तो वो क्या कर रहे हैं? ये सिक्रीशन कर रहे हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस HCl सिक्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है? फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल 7, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम अब क्या है? जब बहुत सारे ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन आपस में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ये कनेक्ट होकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम ले लेते हैं कि माउथ एक ऑर्गन, इसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे क्या हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं। जब ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गन कनेक्ट हो रहा है और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ब्लड। ठीक है, ब्लड के बगैर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो ये सारे ऑर्गन जब मिलते हैं और इनके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया। लास्ट लेवल है ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गन जब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे हो रहे हैं और उनको एक जगह चाहिए परफॉर्म करने के लिए ये सिस्टम, तो उस जगह को हम कहेंगे क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है। कोई एक बॉडी चाहिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सबको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो वो बॉडी जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि मैन के केस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन। सिमिलरली इन प्लांट रूट एंड शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट इन प्लांट बॉडी। ठीक है, यानी कि इनको एक बॉडी चाहिए होती है जिसमें ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लें। यहाँ तक था आपका लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द लेवल ऑफ हायर देन द ऑर्गेनिजम्स लेवल, यानी कि ऑर्गेनिज्म तक तो बॉडी बनने तक हमने देखा कि कौन कौन से लेवल्स हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बाद क्या है। सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, यानी कि एक ग्रुप सिमिलर इंडिविजुअल का एक ग्रुप किसी इलाके में रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन, यानी कि आबादी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल देखते हैं, ये हायर लेवल हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जब पॉपुलेशंस आपस में इकट्ठी होती हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी। यानी कि टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे क्या, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक अब मैं एग्जांपल दूं, एक पॉपुलेशन हमारे पास ह्यूमन बीइंग की आ जाती है और एक पॉपुलेशन हमारे पास एनिमल्स की आ जाती है, तीसरी पॉपुलेशन हमारे पास किसकी आ जाती है, प्लांट्स की आ जाती है। तो जब भी इकट्ठे होकर रहते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं, एक माशरा बन जाता है। ठीक है, अब कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि कंपोनेंट्स जब किसी एरिया में इकट्ठे रहते हैं तो हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, इकोसिस्टम। जैसे कि कम्युनिटी में मैंने आपको बताया कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं एंड हमारे पास क्या, ह्यूमन बींग्स भी हैं। अब उनके साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि हाउस रहने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, जो जो हमारी लिविंग यानी कि लाइफ की जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब जब ह्यूमन बीइंग के साथ या प्लांट या एनिमल के साथ जब आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एक इकोसिस्टम कहलाती हैं। अब जब तमाम जो हमारा अर्थ है यानी कि पूरी वर्ल्ड का इकोसिस्टम जब इकट्ठा होता है तो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, बायोस्फीयर कहलाया जाता है। ये थे लेवल्स हायर देन द ऑर्गेनिज्म लेवल। अब हम लोग पेज नंबर 16 पे देखते हैं, ये फ्लो चार्ट डायग्राम है। सबसे पहला एटम है। आप देख सकते हैं एटम जब मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनता है, ऑर्गेनेली बनता है। ये ऑर्गेनेली आपको माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्ट्रक्चर दी हुई है। जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहती हैं तो उन्हें एक सेल की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब बहुत सारे सेल जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक टिश्यू कहलाया जाता है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल एक बोन की ली गई है, बोन के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको जूम किया गया है। अब बहुत सारे टिश्यूज़ जब इकट्ठे होंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन कहलाएगा, यानी कि एक बोन है ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम होगा। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी कि इकट्ठे होंगे सारे और वो क्या, उनको एक बॉडी की ज़रूरत होगी, वो एक ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि एलिफेंट। अब यहाँ तक क्या था, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हायर लेवल हम देखते हैं तो बहुत सारे अब कह रहे हैं कि पॉपुलेशन यानी कि इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन
दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है तो वो कम्युनिटी कहलाती है। और कम्युनिटी और नॉन लिविंग और लिविंग का जब आपस में इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम, और पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है या अर्थ का इकोसिस्टम जब मिलता है एक जगह होता है तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब होमवर्क की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो होमवर्क आपका ये है, ठीक है, ये एक्टिविटी है आपकी होमवर्क। आपने क्या करना है, बुक के ऊपर ही आपने करना है। हार्ट है, जो एग्जांपल में 1-2 दे देती हूँ। हार्ट है तो हार्ट हमारे पास कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी हार्ट हमारे पास कौन से लेवल में आता है, तो हार्ट हमारे पास ऑर्गन में आता है। लेवल नंबर हमारे पास 6 है, ऑर्गन में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह पेरेन्काइमा है तो पेरेन्काइमा हमारे पास टिश्यूज़ हैं, तो ये किस में आ रहा है, लेवल टिश्यू में आ रहा है। इस तरह न्यूरॉन किस में आ रहा है, ये आप देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड एंड ग्लूकोज। तो 2 मैंने आपको बता दिया आपकी हेल्प के लिए, और आपने खुद करना है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर।